दोस्तों 2 सितंबर 1945 यह वह दिन था जब पूरी दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की घोषणा हुई थी, जिसमें मारे गए लोगों और बर्बादी के आलम को देखकर यह तय हुआ था कि आने वाले समय में पूरी दुनिया में कहीं भी दो देशों के बीच ऐसा युद्ध ना हो जो आगे चलकर विश्व युद्ध में बदल जाए। और शायद यहीं से धरती पर मौजूद लोगों को यह लगना शुरू हो गया कि जंग कितनी बुरी होती है, जिसके बाद पूरी दुनिया में शांति की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, जिसके कारण तब से लेकर आज तक कभी भी तीसरे विश्व युद्ध की कोई भी स्थिति देखने को नहीं मिली। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। आज दुनिया के कई देश दो गुटों में बंटकर फिर से तीसरा विश्व युद्ध कभी भी शुरू कर सकते हैं, जिसका कारण होगा रूस और यूक्रेन। पिछले कुछ सालों से रूस और यूक्रेन के बीच ऐसा संघर्ष चल रहा था जो आज पूरी दुनिया को लड़ने के लिए तैयार कर रहा है। रूस के साथ चीन जैसी महाशक्ति है, तो वहीं यूक्रेन के पीछे सुपर पावर अमेरिका खड़ा है। दोस्तों, हम तीसरे विश्व युद्ध की बात कर ही रहे हैं, तो सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर यूक्रेन और रूस क्यों झगड़ रहे हैं। एक वक्त था जब रूस आज का रूस ना होकर सोवियत संघ हुआ करता था, जिसके अंदर उसके आसपास के देश भी आते थे। उन्हीं आसपास वाले देशों में एक देश यूक्रेन भी था। हालांकि यूक्रेन अब सोवियत संघ या आसान भाषा में कहें तो रूस का हिस्सा नहीं है। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल होगा कि सोवियत संघ में तो और भी कई देश थे, तो फिर रूस यूक्रेन के पीछे ही क्यों पड़ा है? इसका जवाब है अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो इस युद्ध का नाम है यूक्रेन वर्सेस रसिया, लेकिन हकीकत में देखें तो यूक्रेन के पीछे अमेरिका है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद रसिया यूक्रेन पर अपना सारा कंट्रोल खो चुका था, जिसका फायदा अमेरिका ने उठाकर यूक्रेन को रसिया के खिलाफ गढ़ बनाने लगा। भले इसकी कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, मगर अमेरिका हर कदम पर यूक्रेन का साथ देता रहा है। अब यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि आखिर रूस यूक्रेन का विरोध करता क्यों है? इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। असल में 1991 में रूस से अलग होने के बावजूद यूक्रेन में वही सरकारें बन सकी जिन्हें बाहर से रूस का समर्थन हासिल था, जिसकी वजह से यूक्रेन की सरकार वही करती थी जो रूस उससे करवाता था, जिससे यूक्रेन की जनता में लगातार रोष बढ़ता जा रहा था। इसी तरह बढ़ता हुआ रोष जब 2013 तक पहुंचा, तब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और रूस के समर्थन वाले सरकार के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को लोगों ने विरोध कर सत्ता से बाहर उखाड़ फेंका। उस समय जनता का गुस्सा इतना ऊंचा था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन जनता के बीच इतनी कड़ी विरोध करने की शक्ति अचानक कहां से आ गई, यह भी बड़ा सवाल बना, जिसका फिर से जवाब था अमेरिका। क्योंकि 2013 में अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर ग्राउंड लेवल पर वहां के लोगों को इस कदर भड़काया कि लोग इतने उग्र हो गए कि वो राष्ट्रपति की जान लेने को भी तैयार हो गए थे। यहीं से रूस की यूक्रेन से पकड़ खत्म होने लगी, जिसमें अमेरिका की हरकत को नोटिस करने के बाद रूस आग बबूला हो गया और उसने साल 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और इसके साथ ही यूक्रेन में उन विद्रोहियों तक हथियार पहुंचाने लगा जो यूक्रेन में रहकर यह चाहते थे कि यूक्रेन रूस का हिस्सा बना रहे। बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान अलगाववादियों को हथियार देकर भारत के खिलाफ लड़ने को कहता है। 2014 से यूक्रेन में इन अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना में लगातार लड़ाइयाँ होने लगी, जिसे देखते हुए बाद में यूरोप के अन्य देशों में इस झगड़े को निपटाने के लिए 2015 में रूस और यूक्रेन के बीच एक समझौता कर दिया गया, जिससे जंग तो बंद हो गई, लेकिन दोनों ही देश एक दूसरे को नफरत की नज़र से देखते रहे। यही वो नफरत है जिसने आज फिर से आग पकड़ ली है। आज नतीजा यह है कि दोनों देश युद्ध में आमने सामने हैं। आज आलम यह है कि रूस अपने बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन पर हमला कर रहा है। आज रूसी सेना यूक्रेन के काफी अंदर तक घुस आई है। आपको बता दें कि यूक्रेन रूस से काफी छोटा देश है, इसीलिए यूक्रेन अपने दम पर तो रूस से नहीं लड़ सकता। ऐसे में इसे जंग में मदद करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने अपने हथियार यूक्रेन को भेजने शुरू भी कर दिए हैं। ब्रिटेन ने एंटी टैंक हथियार यूक्रेन को भेजे हैं, वहीं कनाडा भी स्पेशल फोर्स भेज रहा है। तो बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की ओर से हथियारों की पहली खेप यूक्रेन पहुंच चुकी है। अमेरिका से आने वाली रिपोर्ट्स तो यह भी दावा कर रही है कि अमेरिका ने 90 टन सामग्री यूक्रेन को भेजा है, जिसमें खतरनाक हथियारों का कलेक्शन है, जिसे आज से पहले कभी नहीं आजमाया गया है। आप इस स्थिति से समझ गए होंगे दोस्तों कि आलम कितना खतरनाक हो गया है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि यूक्रेन की मदद को आखिर अमेरिका इतना क्यों बेताब है? तो इसके पीछे का जो अनुमान है वो एक तरह से अमेरिका का लालच है। असल में रूस और यूक्रेन दोनों के पास नेचुरल गैसों का एक बड़ा रिसोर्स है, जिससे वह यूरोप के बाकी देशों में निर्यात करते हैं। अब जब रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया है, तो अमेरिका रूस को हर जगह से प्रतिबंध करने में लगा हुआ है।
जिसका मतलब यह हुआ कि रूस यूरोप के किसी भी देश को नेचुरल गैस की सप्लाई नहीं कर पाएगा। अब जब रूस यूक्रेन से भिड़ चुका है तो अब अमेरिका के सामने यूरोप का ऐसा बाजार आ गया है जहां वह अपने नेचुरल गैसों को मुंह मांगे दामों पर बेच पाएगा, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही रूस को हर जगह से बैन किया जा चुका होगा और अमेरिका ही एकमात्र विकल्प होगा। अब शायद आपको पता चल गया होगा कि अमेरिका आखिर यूक्रेन के साथ क्यों खड़ा है। दोस्तों, अमेरिका की मदद से ही यूक्रेन और रूस के बीच का विवाद आज युद्ध तक पहुंच चुका है, क्योंकि अमेरिका का इस तरह से मदद करना रूस के लिए खतरनाक हो सकता है। इस बात को समझने के लिए आप यह समझिए कि अमेरिका और रूस दोनों ही नाटो के सदस्य हैं। नाटो के बारे में जिसे नहीं पता उसे बता दूं कि नाटो कई विकसित देशों द्वारा बनाया गया एक सैन्य संगठन है जो युद्ध के समय काम आती है। और नाटो के जिस नियम से रूस सबसे ज्यादा खौफ में है वो ये है कि अगर कोई भी नाटो का मेंबर पहले किसी दूसरे नाटो देश पर हमला करेगा तो नाटो के सभी देश मिलकर सबसे पहले अटैक करने वाले देश के खिलाफ जंग छेड़ देंगे। यानी रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है तो एक तरह से वह अमेरिका और ब्रिटेन पर हमला कर रहा है, क्योंकि यह दोनों ही नाटो के मेंबर हैं, जिस वजह से बाकी सब देश यूक्रेन के साथ मिलकर रूस के खिलाफ जंग छेड़ने को मजबूर हो जाएंगे और पूरी दुनिया में शुरू हो जाएगा तीसरा विश्व युद्ध। देखने वाली बात यह है कि रूस पर अब कौन सा देश पहले जवाबी हमला करता है, नाटो या अमेरिका। और सबसे ज्यादा देखने वाली बात यह होगी कि भारत किसके साथ जाता है, अमेरिका या अपने पुराने दोस्त रूस के साथ। खैर जो भी हो, लेकिन हमें यही आशा करनी चाहिए कि जो हुआ उसको यहीं पर खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि आज कई देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है जिसका इस्तेमाल अगर इस बार होता है तो दुनिया के लिए वह बहुत बुरा दिन होगा। आपको क्या लगता है, क्या रूस यूक्रेन के बीच इस युद्ध में अमेरिका यूक्रेन के साथ रूस पर हमला करेगा, या फिर अमेरिका साल 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध की तरह ठीक उसी तरह धोखा देगा जैसा उसने पाकिस्तान को दिया था? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।